यूक्रेन के हर घातक हमले का जवाब रूस की सेना बारूद से दे रही है। और रूस के रक्षा मंत्रालय का ये दावा है कि पिछले 12 घंटों में उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 600 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई है। यूक्रेन पर किए इस हमले को रूस बदले की कार्रवाई बता रहा है। साल बदला, लेकिन महायुद्ध के मैदान में डटे दो देशों के बीच विध्वंस की तस्वीर नहीं बदली। 2022 में शुरू हुई जंग 2023 में और भीषण होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही देश अपने आसमान में उठने वाले एक एक हमले का जवाब बारूद से दे। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। रहे हैं। एक जनवरी को यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने नए साल की शुरुआत रूस के सैन्य ठिकाने को तबाह करके की है और बारूदी संहार में रूस के 400 सैनिकों को ढेर कर दिया है। तो अब उस संहार का रूस की सेना ने बदला लेने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर हमला किया, जिसमें यूक्रेन के 600 सैनिक मारे गए हैं। 11वें महीने में तबाही, बर्बादी और हर विघात का बदला दोनों देशों की प्राथमिकता बन चुका है। खैरसोन से लेकर खार्किव तक रूस की सेना अपने बारूद से हर जमीन को तर कर देना चाहती है, जिसके लिए वो अपने घातक हथियार को इस्तेमाल कर रही है। В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка Донецкой Народной Республики командованием объединенной группировки российских войск реализована операция «Возмездие». В течение прошедших суток российскими средствами разведки были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам. पुतिन की पलटन बदला लेने में कतई देर नहीं कर रही। ये हम नहीं, इन 10 महीनों का इतिहास बता रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 8 जनवरी की रात रूस की सेना ने 30 से ज्यादा यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस के खूंखार फाइटर जेट ने यूक्रेन के 5 विमानों को मार गिराया। रूस की एंटी ड्रोन सिस्टम ने यूक्रेन के 5 ड्रोन को नष्ट कर दिया। 10 हिमार्स, MLRS और एक हाब मिसाइल को हवा में नेस्तनाबूद कर दिया। खार्किव में यूक्रेन के Su-27 फाइटर जेट को भी मारने का दावा रूस ने किया है। रूस के पास बेहद घातक हथियार हैं। उसके बारूदी गोदाम की शक्ति से हर कोई वाकिफ है। उसकी तबाही को इस युद्ध में हर किसी ने देखा। पुतिन की पलटन के पलटवार का नतीजा सिर्फ यही नहीं है। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि संघर्ष विराम के खत्म होते ही रूस के घातक हमले शुरू हो गए। दावा है कि रूस की सेना ने क्रास्नोलिमास्की में यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर टारगेट किया, जिसमें 50 से ज्यादा यूक्रेन के सैनिकों की मौत हुई। रूस के इस बदले को कुछ घंटे ही बीते थे कि यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ फिर से चढ़ाई करना शुरू कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक कमांड का दावा है कि यूक्रेन की सेना ने नए भर्ती हुए रूस के सैन्य ठिकानों को निशाने पर लिया। यूक्रेन के इस हमले में रूस के 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। बारूदी विनाश रुक नहीं रहा है, हमले जारी हैं। दोनों ही देशों की जमीन बारूद से ढक गई है। युद्ध का न अंत दिख रहा है, न अंजाम नजर आ रहा है।